हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 को, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले हम लेंगे। द क्वेश्चन इज डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें ईच पार्ट में 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, px एंड gx। px को gx से डिवाइड करना है और डिवीजन करने के बाद जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर आएगा फिर उनको हमें यहाँ लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में px हमें दिया है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड gx इज गिवन x² माइनस 2। इन पॉलिनोमियल्स को भी हम वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे हम नॉर्मली नंबर्स को करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। बट यहाँ पर इनके डिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है एंड उसके लिए हम नॉर्मल नंबर्स की जो डिवीजन होती है उसके साथ पॉलिनोमियल्स को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, सपोज अगर हम कोई 2 नंबर्स लेते हैं जिनको डिवाइड करना है, से 15 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो वेरी सिंपल, 2 7s पे जाएगा, 2 7s 14 माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो भी रिमाइंडर्स आता है उसकी वैल्यू डिवाइजर से हमेशा लेस होती है। हम यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 इज लेस देन 2। ओके, एंड यहाँ पर फर्दर फिर वी कैन नॉट डिवाइड करना है तो डेसिमल लगाना पड़ेगा एंड देन वी कैन प्रोसीड। बट कोई डिजिट नहीं है नीचे लेकर आने को, डिवीजन यहीं पे हम रोक देते हैं। अगर क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता तो 7 इज क्वोशिएंट, 1 इज रिमाइंडर। ओके, एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर, डिवीजन लेमा में भी हमने किया था फर्स्ट चैप्टर में, कि रिमाइंडर की जो वैल्यू होती है वो डिवाइजर से हमेशा लेस होती है। या तो वो 0 हो सकती है, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, बट अगर नॉन डिविजिबल है देन रिमाइंडर जो भी आएगा वो डिवाइजर से लेस होगा। अब यहाँ तो नंबर्स थे तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं, 1 इज लेस देन 2। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स हम कंपेरिजन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हमें वेरिएबल्स गिवन है। तो इन दैट केस वी विल कंसीडर द डिग्री। ओके, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। Degree of remainder in case of division of polynomial, very important to keep remember that degree of remainder should always be less than degree of divisor. ठीक है, जो भी रिमाइंडर पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री डिवाइजर पॉलिनोमियल की डिग्री से लेस होनी चाहिए। यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू ऑफ रिमाइंडर शुड बी लेस देन द वैल्यू ऑफ डिवाइजर, बट इन केस ऑफ पॉलिनोमियल हम डिग्री को देखेंगे। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की डिवीजन के लिए एक बहुत ही इजी मेथड में मैं एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप वो मेथड फॉलो करोगे तो कभी भी डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स रॉन्ग नहीं होगी। अगर कोएफिशिएंट्स फ्रैक्शनल फॉर्म में भी दिए होंगे तो भी रॉन्ग नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट होता है अगर जो कोएफिशिएंट्स हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हैं तो वो मेथड आप ध्यान से देखेंगे। क्या मेथड है? सबसे पहले तो जो px एंड gx दिए हैं आप उनका अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स को देखेंगे। दैट शुड बी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर कांस्टेंट, लाइक दैट। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी अरेंज्ड मैनर में दिया है। नाउ फर्स्ट स्टेप, जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म, हाईएस्ट पावर वाली टर्म, उसको एज इट इज उसके नीचे लिखेंगे। x³ है यहाँ पर, x³ के नीचे x³ लिखो। ओके, अब ये क्यों लिखा? एक्चुअली यहाँ नंबर्स की डिवीजन पे आप वापस आइए। हम जब नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं? 2 into 7। ठीक है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो आया वो यहाँ नीचे लिखते हैं 14। 2 7s 14। बट इस केस में हम थोड़ा रिवर्स जा रहे हैं। हम पहले ये नंबर को लिखेंगे कि जो नीचे लिखना है हम पहले यहाँ पर वो लिखेंगे। हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर वाली टर्म को एवरी स्टेप में टर्मिनेट करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर x³ है, x³ को टर्मिनेट करने के लिए एग्जैक्टली वही टर्म उसके नीचे हम लेंगे। अब यहाँ x³ के अकॉर्डिंग क्वोशिएंट हमें ऊपर क्या लेना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो x³ यहाँ नीचे लिया है ना, इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, ओनली फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर दो। डिवाइजर इज x² माइनस 2, इसकी फर्स्ट टर्म है x², उससे इसको डिवाइड कर दो। x³ डिवाइडेड बाय x², 2 पावर्स विल बी कैंसल्ड, एक x बचेगा। ठीक है, यही x हमें क्वोशिएंट में लेना है एज अ फर्स्ट टर्म।
ठीक है। अब मेथड, ये नंबर्स वाला मेथड ही अब लगाएंगे कि जो भी डिवाइजर है उसको क्वोशंट से मल्टीप्लाई करो और जो आया वो नीचे लिख दो। तो अगर डिवाइजर में 2 टर्म्स हैं तो दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट हमें नीचे लिखना है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ऑलरेडी वी हैव रिटन, पहले से ही हमने लिख दिया है। अब सेकेंड टर्म -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इंटू एक्स -2x, और उसको x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। यही 2-3 चीजें हैं जो डिवीजन करते हुए ध्यान में रखनी है कि कौन सी टर्म किसके नीचे आएगी। लाइक टर्म्स आर रिटन टुगेदर ऑलवेज, x के नीचे x वाली टर्म ही आएगी। तो -2x को हम यहाँ लिखने वाले हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए लोअर पॉलिनोमियल का हम साइन चेंज करते हैं। ये x³ पॉजिटिव था तो इसका साइन चेंज कर देंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। -2x नेगेटिव है तो ये प्लस बन जाएगा। अब हमें न्यू साइन को कंसीडर करना है एंड जस्ट कंबाइन द टर्म्स। x³ माइनस x³ 0 हो गया, टर्मिनेट हो गया। -3x² के नीचे कुछ नहीं था तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे -3x²। नाउ कम हियर, +5x + 2x विल गिव अस +7x। x तो एज इट इज रहता है, ओनली जो कोएफिशिएंट्स है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देन -3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो वो भी एज इट इज। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर मिला है वो भी एक पॉलिनोमियल है। एंड एज आई सेड अर्लियर कि जब तक रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के इक्वल या उससे ग्रेटर है हम डिवाइड करते रहेंगे। तो यहाँ पर डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर भी डिवाइजर में भी हाईएस्ट पावर 2 है, तो स्टिल वी कैन डिवाइड। सो लेट्स डिवाइड इन द नेक्स्ट स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में भी सेम स्ट्रेटेजी वी विल फॉलो कि जो फर्स्ट टर्म है वो सेम टू सेम उसके नीचे लिख दो, -3x² एज इट इज। अब इस -3x² के अकॉर्डिंग क्वोशंट क्या लेना है उसके लिए आप साइड में यहाँ डिवाइड करके देख सकते हैं। -3x² को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, दैट इज x² से, x² से x² कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -3। अब ये -3 हमें क्वोशंट में लेना है, -3। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ दिस -3 एंड द डिवाइजर शुड बी रिटन हियर। तो x² इंटू -3 करेंगे तो -3x² हम लिख चुके हैं। -2 इंटू -3 विल गिव अस +6, जो कि हम कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। अब फिर से सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। -3x² + 3x² टर्मिनेट हो गया, 0 आ गया। ये +7x के नीचे कुछ नहीं है तो 7x एज इट इज। -3 एंड -6 विल गिव अस -9। अब जो पॉलिनोमियल आया वो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है और जो डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट पावर है 2। दैट मीन्स जैसे ही रिमाइंडर की डिग्री हमें डिवाइजर की डिग्री से लेस मिल जाती है वहीं पर हम इस डिवीजन को स्टॉप कर देंगे और यहीं से हमें रिमाइंडर एंड क्वोशंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वोशंट हो गया x - 3 एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ओके, दैट वी कैन राइट हियर। देयरफॉर क्वोशंट इज, दैट इज qx। सी, क्वोशंट भी एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल, एंड रिमाइंडर भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल्स को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं। अगर ये px है, ये gx है, तो क्वोशंट हम ले लेते हैं qx एंड रिमाइंडर वी विल टेक rx। Quotient qx is equal to x - 3 and remainder rx is equal to 7x - 9. So this we had to write, ये हमें लिखना था, तो this is the answer. Okay, now same way we will do the second part. Now in second part, px is given x raised to power 4 - 3x² plus 4x plus 5 and gx is given x² plus 1 - x. यहाँ gx को अगर ऑब्जर्व करें तो जो टर्म्स गिवन है वो हमें प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं दिए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर के सीक्वेंस में नहीं दिए हैं। x² वाली टर्म पहले है, फिर कांस्टेंट है और फिर x वाली है। तो यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमें टर्म्स को अरेंज करना पड़ता है, नहीं तो आंसर फिर रॉन्ग हो जाता है। सो हम टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। x² पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे लोअर पावर वाली टर्म, दैट इज x हियर, -x को यहाँ लिखेंगे एंड देन कांस्टेंट +1 पीछे आएगा। ठीक है। अब gx की वैल्यू ये लेंगे हम।
नाउ इन px ऑल्सो इफ यू विल सी, हमारे पास हाईएस्ट पावर है 4, ठीक है। उसके बाद एक्स क्यूब वाली कोई टर्म है नहीं बीच में, तो जो टर्म बीच में से एक्स क्यूब वाली मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं जीरो कोएफिशिएंट लेके, क्योंकि हो सकता है जब हम डिवीजन करेंगे तो हमें नीचे कोई एक्स क्यूब वाली टर्म मिले, तो वो प्रॉपर उसके नीचे लिखने के लिए हम यहाँ पर एक्स क्यूब वाली टर्म को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4, उसके बाद एक्स क्यूब वाली टर्म लिख देंगे, है नहीं, लेकिन हम उसको इंक्लूड करेंगे 0 इंटू एक्स क्यूब करके। 0 इंटू समथिंग विल गिव अस 0 ओनली, पॉलिनोमियल की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा जो गिवन है। देन नेक्स्ट टर्म वी विल राइट -3x² प्लस 4x प्लस 5। ओके, नाउ वी विल डिवाइड x रेज टू पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 को डिवाइड करना है x² माइनस x प्लस 1 से। मेथड अगेन इज सेम हियर, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो सेम टू सेम उसके नीचे लिखेंगे x रेज टू पावर 4, और इसके अकॉर्डिंग क्वोशंट क्या लेना है उसके लिए आप साइड में यहाँ डिवाइड करेंगे। x रेज टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, हाईएस्ट पावर वाली टर्म से, दैट इज x² से, तो ये x², ये आ जाएगा x रेज टू पावर 4 माइनस 2। एक्सपोनेंशियल रूल यहाँ अप्लाई करेंगे तो x² हमें मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आप फैक्टर्स फॉर्म में लिख के कट कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर तो भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें क्वोशंट में लेना है x²। अब x² को ऑल द 3 टर्म्स ऑफ डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखना है। x² इंटू x² x रेज टू पावर 4, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमने लिख दी है। अब -x इंटू x² आएगा -x³, वो x³ वाली टर्म के नीचे लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा -x³। देन +1 इंटू x² तो प्लस, तो ये होगा प्लस x²। नाउ चेंज द साइन, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस। देन सब्ट्रैक्ट x4 x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4 टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ 0x³ मीन्स 0 ओनली, एंड 0 प्लस x³ मीन्स x³। किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x³ एज इट इज आ जाएगा। नाउ -3 एंड इसका x² का कोएफिशिएंट नीचे है 1, तो -3 एंड -1 हो जाएगा -4, x² एज इट इज रहेगा। प्लस 4x इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये भी एज इट इज, और प्लस 5 भी एज इट इज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रिपीट द स्टेप, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है सेम उसको एज इट इज उसके नीचे लिखो, x³ के नीचे x³। अब डिवाइड करेंगे x³ को फिर से x² से, तो स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये ओनली x बचेगा। x को आप क्वोशंट में ले जाइए, यहाँ आ गया x। अब x इंटू x² x³ आएगा, एंड x इंटू -x करेंगे तो -x² आएगा। देन +1 इंटू x करेंगे तो x आएगा। फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। x³ माइनस x³ 0 हो गया। -4 + 1 will give us -3 x². Then +4 - 1 will give us +3 x + 5. ठीक है, अभी भी ऑब्जर्व द डिग्री ऑफ द रिमाइंडर। यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, तो स्टिल वी कैन डिवाइड। जब तक डिग्री इक्वल है या ग्रेटर है हम डिवाइड करते रहेंगे। सेकंड स्टेप में हमें डिग्री 3 मिली थी तो ज्यादा थी तो हमने डिवाइड किया। यहाँ पर सेम डिग्री है तो भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने के लिए अगेन रिपीट द स्टेप। -3x² के नीचे -3x² एज इट इज लिखेंगे। अब साइड में इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे। -3x² को डिवाइड करेंगे x² से तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -3। ये -3 क्वोशंट में लेंगे। ठीक है, -3 इंटू x² -3x² ये लिख दिया है। -x इंटू -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3x +1 इंटू -3 -3। नाउ चेंज द साइन, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। नए साइन को कंसीडर करेंगे तो -3x² + 3x² 0 हो गया।
प्लस 3x माइनस 3x ये भी 0 हो गया, प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 आएगा। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर एंड दिस इज कोशेंट। अगर आपको पूछा है तो सेपरेटली यहां नीचे लिखना है, कोशेंट इज दिस एंड रिमाइंडर इज दिस। ठीक है, तो दिस वाज सेकेंड पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में px हमें दिया है x रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पर भी x क्यूब एंड x स्क्वायर वाली टर्म्स बीच में नहीं है, तो उनको हम इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता जब हम gx से डिवाइड करेंगे तो हमें किस पावर वाली टर्म मिल जाए। हो सकता है x क्यूब वाली मिले, x स्क्वायर वाली मिले, तो उसके लिए हम शुरू में ही ओनली इन px हम इंक्लूड करके चलेंगे वो टर्म्स। अगर नहीं रिक्वायर्ड होगी तो बाद में उसको फिर हम छोड़ देंगे, लिखेंगे नहीं। x रेज टू पावर 4, अब क्यूब नहीं है तो हम लिखेंगे प्लस 0x क्यूब, x स्क्वायर भी नहीं है तो 0x स्क्वायर एंड देन माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ये px हो गया। नाउ gx को ऑब्जर्व करो, gx में फिर से हमें टर्म्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर की फॉर्म में नहीं दी है, तो उसको पहले अरेंज करेंगे। मींस हाईएस्ट पावर वाली टर्म पहले आएगी और इसमें x रेज टू पावर 0 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो उसको बाद में लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसमें भी है, वैसे तो x वाली टर्म नहीं है, बट यहां जरूरत नहीं है इंक्लूड करने की, हमें px में ही इंक्लूड करना है, 0 कोएफिशिएंट लेके gx में नहीं करेंगे। तो अब डिवाइड करते हैं, x रेज टू पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से। मेथड सेम ही रहेगा, x रेज टू पावर 4 के नीचे x रेज टू पावर 4 एज इट इज लिखेंगे, फिर x रेज टू पावर 4 को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, तो पावर 4 माइनस 2 होगा तो पावर 2 बचेगी। एंड न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पर भी एक जगह माइनस साइन हो तो पूरे आंसर का साइन नेगेटिव ही आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स स्क्वायर अब जाएगा कोशेंट में, सो माइनस एक्स स्क्वायर यहां लेंगे। और इस टर्म को भी आप क्रॉस चेक जरूर करना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हमें x रेज टू पावर 4 ही मिलेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, प्लस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर विल गिव अस माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे यहाँ 0x स्क्वायर के नीचे माइनस 2x स्क्वायर। नाउ चेंज द साइन एंड सब्ट्रैक्ट, ये प्लस और ये माइनस, x रेज टू पावर 4 माइनस x रेज टू पावर 4 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये 0x क्यूब, यानी कि ये पूरी वैल्यू 0 ही है और इसके नीचे कुछ नहीं आया है। जब हमने डिवीजन किया तो इसके नीचे कोई टर्म नहीं आई है, तो अब हम इसको यहीं पे स्किप कर देंगे, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 0 आगे लिखने का, 0 प्लस करके लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो अब इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2x स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 5x एज इट इज प्लस 6। नाउ रिमाइंडर की जो डिग्री है डिवाइजर की डिग्री के इक्वल है, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर 2, तो स्टिल वी कैन डिवाइड। तो फिर से एक और स्टेप में डिवाइड करेंगे, 2x स्क्वायर के नीचे एग्जैक्टली सेम लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब यहाँ 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय माइनस 1 मीन्स माइनस 2, तो ये माइनस 2 हमें क्वोशंट में लेना है, माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करके और टर्म्स यहाँ लिख दो, माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ऑलरेडी रिटर्न, प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आएगा, जो कांस्टेंट टर्म के नीचे लिखेंगे। चेंज द साइन हियर, ये प्लस और ये माइनस। जो टर्म्स नीचे लिखी हैं ओनली उनका ही साइन चेंज करना है, जिनके नीचे कुछ नहीं लिखा है उनका साइन सेम ही रहेगा। अब यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 5x और ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10। सो दिस इज हियर रिमाइंडर एंड दिस इज क्वोशंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।